बिहार का एक चोर जो अपने पैसे से सड़क बनवा देता है और अपने पैसे से सड़क के किनारे किनारे गांव में स्ट्रीट लाइट लगवा देता है तथा उसके गांव में उसका एक घर है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यह चोर कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि इसको आप कहिए कि यह एक राष्ट्रीय स्तर का चोर है, बिहार का नेशनल चोर है और 6 राज्यों की पुलिस इस चोर के पीछे पड़ी हुई है। 2 करोड़ का घर बनवाने वाले इस चोर ने अपनी पत्नी को पिछले पंचायत चुनाव में चुनाव लड़वाया तो लोगों ने इसकी पत्नी को चुनाव जिता दिया। और बिहार के सीतामढ़ी से आने वाले इसी चोर की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले अगर इस चोर का हम नाम बताएं तो इसका नाम इरफान है और इस इरफान को पुणे की पुलिस ने चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इसी के बाद से इरफान की कहानी चर्चा में आ गई है। आसपास के लोग बताते हैं कि इरफान के पास तो इतना पैसा है कि अगर गांव में कहीं वो देख लेता है कि सड़क खराब हो गई है तो अपने ही पैसा से सड़क बनवा देता है। और अगर मान लीजिए गांव में कोई अपने पैसे से सड़क बनवा रहा है, कोई अपने पैसे से सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगवा रहा है तो लोगों के लिए वो देवता बन जाता है। इस चोर का काम ही यही है कि यह कई कई करोड़ लाखों रुपए की चोरी करता है और चोरी किए हुए पैसे से आलीशान जिंदगी खुद जीता है और अपने गांव के लोगों को भी आंख बंद करके पैसा बांटता है, मदद करता है। आगे हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। मैं रेपिडो बाइक टैक्सी में 3 साल से काम कर रहा हूँ। इस कंपनी में मेरा मंथली इनकम है 25,000। देखिए, मेरा आज का कमाई 1415 रुपया है। इस कंपनी में जुड़ने के बाद घर परिवार अच्छा से मैं चला सकता हूँ। अगर इसमें कोई भी बंदे अगर काम करना चाहते हैं तो रेपिडो प्ले स्टोर में जाकर रेपिडो कैप्टन इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उसमें DL, RC, आधार कार्ड, पैन कार्ड जोड़े और उसके बाद आपको कंपनी तरफ से फोन आएगा, आप इसमें बाइक टैक्सी में चला सकते हैं। जो नेशनल चोर है बिहार का, उसका नाम हमने आपको बताया कि इरफान है। अब इरफान सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है। सीतामढ़ी जिले में एक पंचायत है, एक गांव है जोगिया, उसी जोगिया का रहने वाला है इरफान। अब इरफान की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी आपको और बता देते हैं। पिछले पंचायत चुनाव की कहानी है, जब इरफान अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा देता है। उसकी पत्नी चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीत जाती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि गांव में सड़क खराब है। तो इरफान को सरकार के पास नहीं जाना है, बल्कि इरफान के पास तो इतना पैसा है कि इरफान अपने ही पैसे से सड़क बनवा देता है। अपने ही पैसे से किसी के गांव में तबीयत खराब हो गई है तो उसका इलाज करवा देता है और इसी के कारण उसकी पत्नी जो है पंचायत चुनाव में जीत गई। और वो पत्नी जो चुनाव जीत गई वो इस समय उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। अब जेल में क्यों बंद है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इरफान की पत्नी को और इरफान की बहन को चोरी करते हुए पकड़ लिया, किसी मामले में दोषी पा लिया और इसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इरफान की पत्नी और बहन को जेल में डाल दिया। इधर पुणे में इरफान गिरफ्तार होता है। इरफान 2 दिन पहले गिरफ्तार होता है, तब फिर से इरफान की कहानी सुर्खियों में आती है। अब इरफान के बारे में आप जानिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और अब एक और नाम जुड़ गया है महाराष्ट्र का। इन सारे राज्यों में उसके खिलाफ FIR है। बताया जा रहा है कि लगभग 70 FIR इस चोर पर दर्ज है और 70 FIR का आप मतलब समझिए। अब जो इरफान है, इसके गांव के घर पर जाकर के मीडिया उसको कवर कर रही है, दिखा रही है कि देखिए कैसे घर के सबसे ऊपर तो महल जैसा पूरा का पूरा बना हुआ है, वहां पर लगता है कि कोई राजा और रानी रहते हैं, इस प्रकार की सुविधा है। अब जिस घर की हम चर्चा कर रहे हैं वो घर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाला है। 2 करोड़ रुपया अपने आप में इतनी बड़ी रकम की अगर 2 करोड़ रुपए का घर आप बनवाएंगे तो वाकई में वो घर महल जैसा होगा ही। और जोगिया गांव में इरफान का 2 करोड़ रुपए का आलीशान महल है, आलीशान घर है और इसी घर में इरफान की पत्नी रहती थी। और इरफान की कई सारी कहानियां हैं, जैसे कि कहा जाता है कि इरफान की पत्नी थी, लेकिन पत्नी के होने के बावजूद इरफान की अलग अलग राज्यों में अलग अलग गर्लफ्रेंड हुआ करती है। मतलब कि इरफान जिस राज्य में जाता है वहां पर उसकी अलग गर्लफ्रेंड रहती है और उसी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर जाकर वो घूमता है, फिरता है। ये सब कहानी गांव वालों की जुबानी या कह लीजिए कि
सोशल मीडिया पर प्रचारित होती रहती है। फिलहाल गांव के लोग कहते हैं कि इरफान के बारे में हम अच्छा क्यों नहीं समझे। उनका तर्क होता है कि इरफान अगर गांव का सड़क खराब है तो सड़क बनवा दिया, इरफान गांव में स्ट्रीट लाइट लगवा दिया, अगर हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो इरफान अपने पैसे से सारा का सारा इलाज करवा दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी ऐसा करेगा तो आसपास और गांव की नजर में वो देवता बन जाएगा। और इरफान इसी प्रकार का चोर है, मतलब कि चोरी करता है, करोड़ों कमाता है। करोड़ों कमाने का मतलब कि करोड़ों चोरी करता है और उस चोरी के पैसे से खुद के लिए आलीशान जिंदगी तो जीने का तरीका अपनाता ही है, लेकिन इसके बाद करोड़ों करोड़ों रुपया अपने गांव के आसपास के लोगों में और आसपास में अपने गांव पर लुटाता है। और इसका प्रभाव है कि इरफान वहां के लिए देवता है। बाकी अब इरफान को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पत्नी और बहन पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस ने को गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ है। अब आगे देखिए कि क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आती है। इरफान अपनी किन किन चोरियों का जिक्र करता है, क्या कुछ बताता है। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।